So hello guys, I am Gaurav Kedia, a BTech AIMS student from रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट नागपुर। सो लास्ट वीडियो में हमने हमारी फोर्थ स्किल बैच की सेकंड लैब कंप्लीट की थी एंड आज हम थर्ड लैब करेंगे। सो चलते हैं। सो लास्ट वीडियो में हमने कंटिन्यूस डिलीवरी पाइपलाइन विथ स्पिननेकर एंड क्यूबरनेट इंजन कंप्लीट किए थे एंड आज हम करेंगे ट्रबल शूटिंग वर्कलोड्स ऑन जीकेई फॉर साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर। सो इसे ओपन करते हैं। सो ओके, सो हम लैब स्टार्ट करेंगे। सो ये लैब टाइम चालू होने में बहुत टाइम ले रही है। सो ओके गाइस, सो लैब स्टार्ट हो चुकी है बट यहाँ पे जितना एस्टिमेटेड टाइम आ रहा था 25 मिनट्स का, सो मेरे को 25 मिनट वेट करना पड़ा। फिर उसके बाद में ही लैब स्टार्ट हुई क्योंकि इसके अंदर का जो कंटेंट है वो लोड होने को उतना टाइम लेता है। सो मैंने 25 मिनट्स बाद वीडियो रिज्यूम किया। सो हम कंसोल ओपन करेंगे, अनदर अकाउंट, जीसीपी। ओके, ये प्रोजेक्ट आईडी है। सो यूज़र नेम, नेक्स्ट, फिर हम्म, फिर पासवर्ड ये, पेस्ट, नेक्स्ट, एक्सेप्ट। सो ये हमारा ओपन हो चुका है। एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे एंड एक्टिवेट क्लाउड शेल। कंटिन्यू। सो ये ओपन हो गया। फिर इसके बाद में हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे फर्स्ट कमांड कॉपी एंड पेस्ट, एंटर। फिर इसके बाद में सेकंड कमांड यहाँ पे ऑथराइज करेंगे, देन कॉपी पेस्ट, एंटर। ओके, सो ये भी हो गया। फिर इसके बाद में सिनेरियो है, सो मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया पहले ही। नेविगेशन गूगल क्यूबरनेट इंजन GKE रिसोर्स पेज in cloud console from navigation menu go to kubernetes engine cluster। सो ये नेविगेशन मेन्यू है। सो इसमें kubernetes engine एंड cluster इसमें आना है। फिर इसके बाद में confirm that you see 2 kubernetes cluster available। सो यहाँ पे 2 क्लस्टर दिखने चाहिए। ओके, आप देख सकते हैं 2 है यहाँ पे। सो ये सब जो क्रिएट हो रहा था इसलिए वो लैब को स्टार्ट होने में टाइम लगा। फिर उसके बाद में वैलिडेट दैट ईच क्लस्टर हैज़ अ ग्रीन चेकबॉक्स नेक्स्ट टू इट, तो दोनों चेकबॉक्स है ग्रीन। फिर इसके बाद में क्लिक ऑन द क्लाउड ऑफ सैंडबॉक्स लिंक अंडर द नेम कॉलम टू नेविगेट टू क्लस्टर डिटेल टैब। क्लिक ऑन क्लाउड बॉक्स ऑफ सैंडबॉक्स लिंक अंडर नेम। सो ये लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे, ये ओपन हो रहा। फिर इसके बाद में क्लिक ऑन नोड्स टैब टू सी ऑल द नोड्स इन क्लस्टर। सो नोड्स कहाँ पे है, ओके ये रहा। सो ये ऑल सारी नोड्स है हमारी। फिर इसके बाद में वैलिडेट दैट देयर इज अ सिंगल नोड पूल। ओके, नोड पूल एक ही है। अंडर द नोड सेक्शन ऑफ नोड्स टैब क्लिक on the link for the first node in the table under the name column to view more detail about the node। ओके, सो हमें फर्स्ट नोड जो ये है फर्स्ट नोड, इस पे क्लिक करना है, इसकी लिंक पे। फिर उसके बाद में ऑन द नोड डिटेल पेज नोट note the metrics on the node that are available, this should be listed under the summary tab।
तो समरी टैब कहाँ है इसमें? ओके, ये सब यहाँ पे डाटा लिस्टेड है, आप ये देख सकते हैं। सब कुछ रन हो रहा है। फिर इसके बाद में the lab generate load using the load generator cluster, and you should see matrices activity but no obvious spikes or matrices above the requested limit for the graph displayed on the summary tab. The matrices plotted in the image below during your lab run will not appear exactly as the picture. So अभी तो यहाँ पे डाटा अवेलेबल नहीं दिखा रहा हूँ, बाद में आएगा शायद। हाँ, सो ये सब रन हो रहा है, ये हमने चेक कर लिया। To investigate further rather than navigating to each individual node to view its matrices, click on the three dot in the top right corner of CPU tile and select View in Matrices Explorer. ओके, सो ये CPU का जो ये है, यहाँ के थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है और व्यू इन मैट्रिसेस एक्सप्लोरर सेकंड ऑप्शन, इस पे क्लिक करना। फिर इसके बाद में ऑन द मैट्रिसेस एक्सप्लोरर यू विल सी द मैट्रिसेस एसोसिएटेड विद node that you just navigated from. There are three filter configured in the Matrices Explorer under the filter section. Remove the filter for the code name node name by expanding the filter and clicking the related uh, क्या करना है वैसे? रिमूव द फिल्टर फॉर कोड नेम। यहाँ पे कोड नेम के लिए हमें फ़िल्टर रिमूव करना है, कैसे करेंगे? कोड नेम का फ़िल्टर कहाँ है? नोड नेम ना, कोड नेम नहीं, सॉरी, नोड नेम ये रहा। इसे हमें डिलीट करना है ना, डिलीट आइकॉन। सो मैंने यहाँ से ये दिखा देता आपको एक बार। सो ये एरो पे क्लिक किया नोड नेम के एंड डिलीट आइकॉन पे क्लिक कर दिया। सो डिलीट हो गया। अंडर द हाउ डू यू वांट टू व्यू द डाटा सेक्शन, सिलेक्ट ग्रुप बाय नोड नेम। ग्रुप बाय नोड नेम, मैं कॉपी करता एंड यहाँ पे ओके सिलेक्ट करना है। सो नोड नेम, ओके, सो मैंने पेस्ट किया तो ये आ गया नोड नेम। ओके, सो ये नोड नेम यहाँ पे आ गया। हाँ, फिर इसके बाद में एग्रीगेटर सम मिनिमम 1 मिनट। ओके, सेट है ऑलरेडी। Once these filter are set, the visualization will update and you will be able to view the same matrices for all the nodes in the node pool of the cloud of sandbox cluster. So यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा। सो रिमूव किया, फिर सो अंडर द हाउ टू डू सेक्शन सेट ग्रुप बाय नोड नेम, सो हमने सेट किया। फिर इसके अंदर में कुछ करना था। वंस द फिल्टर आर सेट द विजुअलाइजेशन विल अपडेट एंड यू विल बी एबल टू व्यू द सेम matrices फॉर ऑल ऑफ द नोड्स। सो ओके गाइस, मैंने बता किया। सो यहाँ पे ग्राफ नहीं आया तो उससे कोई इशू नहीं होगा। सो अब हम आगे जाते हैं, एक्सेसिंग ऑपरेशनल डाटा थ्रू जीके के डैशबोर्ड। सो यहाँ पे हमें जाना है नेविगेट टू लेफ्ट मेन्यू, क्यूबरनेट इंजन, सर्विस एंड इनग्रेस। सो यहाँ पे क्यूबरनेट इंजन कहाँ पे है? एक सेकंड में देखता हूँ। रिकॉल द वेबसाइट यूज़र हैव रिपोर्टेड view product detail or add item to their cart. You can verify this by opening the website. So क्या करना है हमें? navigate to left menu, Kubernetes engine, services and ingress. So ओपन हो जा।
ये है क्या? हम्म, एक सेकंड में। ओके, नेविगेशन में जाना है ना? हाँ ओके, समझ गया। सो ये नेविगेशन में आके यहाँ पे क्यूबरनेट इंजन, इसमें सर्विसेज एंड इनग्रेस, हाँ ये रहा। तो इसमें ओपन करना है एंड फिर क्लिक ऑन आईपी एड्रेस नेक्स्ट टू सर्विस फ्रंट एंड एक्सटर्नल। ओके, सो ये रहेगा। इसके आगे वाले लिंक पे क्लिक करना है। सर्विस कहाँ है? फ्रंट एंड एक्सटर्नल ना, ये रहा। फ्रंट एंड एक्सटर्नल, इसकी लिंक पे क्लिक करना। फिर क्या करना है आगे? क्लिक ऑन एनी प्रोडक्ट दैट इज डिस्प्लेड ऑन द लैंडिंग पेज टू रिप्रोड्यूस दैट एरर। सो ये ओपन हो जाए। ओके, सो हमें बोला कि कोई भी एक इस पे क्लिक करना, प्रोडक्ट पे। सो हम टाइप राइटर पे क्लिक करेंगे। ओ, सो हमें ये एरर आना चाहिए था, उन्होंने बताया ऐसा एरर आना चाहिए। सो अब इसके अंदर में क्या करेंगे? नेविगेट टू क्लाउड मॉनिटरिंग फ्रॉम कंसोल, नेविगेशन मेन्यू, गो टू मॉनिटरिंग डैशबोर्ड। ओके, सो यहाँ पे आएंगे नेविगेशन, इसमें मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग कहाँ है? ये रहा मॉनिटरिंग। इसमें डैशबोर्ड में आना है। व्हेन द डैशबोर्ड लैंडिंग पेज सिलेक्ट जीके। से ये आ गया। इसमें जीके सिलेक्ट करना है। फिर उसके अंदर में यू शुड सी अ डैशबोर्ड व्यू that provide relevant cluster namespace workload service pod and container related matrices for GKE resource found in the project in an aggregated view similar to following। सो यहाँ पे ऐसा कुछ ओपन होना चाहिए था। ओके, सो एग्रीगेटेड व्यू आना चाहिए था एक। ओके, हमारे भी ऐसे ही चाहे। फिर इसके अंदर में क्या करना है? फॉर दिस लैब सिनेरियो यू विल वांट टू व्यू लॉग एंड मैट्रिसेस रिलेटेड टू रिकमेंडेशन सर्विस as end user are seeing error related to product recommendation when viewing a product landing page. You will create filter for cloud of sandbox cluster to investigate problem symptom and diagnose the issue further. Add the following filter to a GKE dashboard. Click on add filter button। ओके, सो यहाँ पे ऐड फिल्टर बटन होगा, ये रहा। इस पर क्लिक करना। फिर क्या करना है हमें? ऐड फ्रॉम द अवेलेबल फिल्टर सिलेक्ट वर्कलोड रिकमेंडेशन सर्विसेज। वर्कलोड रिकमेंडेशन सर्विसेज, ये रहा। इसको सिलेक्ट करना एंड अप्लाई। सो हमें ऐसा आना चाहिए। ओके, हाँ। फिर इसके अंदर में द व्यू अलाउ यू टू फोकस योर अटेंशन ऑन द प्रॉब्लमेटिक रिकमेंडेशन सर्विस माइक्रो सर्विस। अंडर द वर्कलोड सेक्शन क्लिक ऑन रिकमेंडेशन सर्विस टू रिवील द डिप्लॉयमेंट डिटेल पेन। कुछ बताया उन्होंने कहाँ क्लिक करना है ऐसे फोटो में? नहीं। क्लिक ऑन रिकमेंडेशन सर्विस टू रिवील द डिप्लॉयमेंट डिटेल पेन। हम इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है ना? ऐसा अलग से कहाँ है बटन कोई? हम्म, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा कि क्या है। मैंने गलत तो नहीं पढ़ा ना? देख लेता एक बार। अंडर द वर्कलोड सेक्शन क्लिक ऑन रिकमेंडेशन सर्विस। सो हम तो वर्कलोड में प्रेजेंट है रिकमेंडेशन सर्विसेज में। सो उसका ये नहीं। क्लिक ऑन मैट्रिसेस टैब टू व्यू, हमें देखने के लिए कोई ये नहीं है। क्लिक ऑन लॉग्स टैब टू व्यू दिस। सेट द 782 एरर इन ऑर्डर टू फिल्टर रिकमेंडेशन सर्विस लॉग्स। ओके, ये सब करने की इतनी तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ चेक करने के लिए हमें, मीन्स हमें बताने के लिए है। सो नहीं भी किया तो कोई इशू नहीं होगा। You will redeploy the recommendation service micro service to ensure that the error is no longer present. For simplicity, you will simulate deploying a new version application using Qubit 1। So ये कमांड को कॉपी करेंगे
एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे। फिर इसके बाद में देन रन दिस। ओके, सो इसे कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर। फिर क्या करना है, नेविगेट टू नेविगेशन मेन्यू कुबरनेट इंजन क्लस्टर्स। नेविगेशन मेन्यू कुबरनेट इंजन क्लस्टर्स। फिर इसमें क्या करना है, सिलेक्ट द थ्री डॉट राइट ऑफ क्लाउड ऑफ सैंडबॉक्स एंड देन सिलेक्ट टू ऑप्शन टू कनेक्ट। ओके, सो इसके थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है ना यहाँ पे, एंड कनेक्ट। मैं बता दूँ, सिलेक्ट हो गया। क्लाउड ऑफ सैंडबॉक्स जो फर्स्ट ये रो है, इसके थ्री डॉट्स पे क्लिक करना एंड कनेक्ट। फिर क्या करना है, ऑन द कनेक्ट टू क्लस्टर मॉडल डायलॉग रन इन क्लाउड शेल। ओके, रन इन क्लाउड शेल, प्रेस एंटर टू रन द कमांड। ओके, एंटर। सो ये कमांड रन हो रही है यहाँ पे। फिर स्कैन में लास्ट रन द अप्लाई कमांड टू अपडेट द सर्विस। सो कॉपी पेस्ट एंटर। To verify the application is working correctly, navigate to navigation menu, Kubernetes engine services and ingress. Okay, navigation menu, Kubernetes engine services and ingress। फिर यहाँ पे क्या, क्लिक ऑन द एंड पॉइंट लिस्टेड टू फ्रंटेड एक्सटर्नल। ओके, ये फ्रंटेड एक्सटर्नल के लिंक पे क्लिक करना। और फिर क्या करना है, this will take you to hipster shop website used for this live exercise. Click on any product to verify the load without throwing an error. Okay, अभी हमारी जस्ट कौन सी ओपन हुआ, ओके ये वाला ओपन हुआ। सो मैं वापस टाइपराइटर ओपन करता। ओके, से ओपन हो गया। मीन्स हमने अभी तक सब सही किया, कोई इशू नहीं। हमने जो बीच में एक दो चीज़ें नहीं देखी, सो उससे कोई इशू नहीं हुआ, हमारा प्रॉपरली ओपन हो गया। फिर क्या है अब, प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग विथ लॉग बेस्ड मेट्रिसेस। सो इसमें फर्स्ट है फ्रॉम क्लाउड कंसोल क्लिक ऑन नेविगेशन मेन्यू लॉग इन लॉग एक्सप्लोरर। नेविगेशन मेन्यू लॉगिंग, लॉगिंग में आना एंड लॉग्स एक्सप्लोरर। सो इसमें आ गए। इन क्वेरी रिजल्ट सेक्शन क्लिक ऑन एक्शन ड्रॉप एंड सिलेक्ट क्रिएट मैट्रिक। ओके, सो क्वेरी रिजल्ट में क्या करना है, क्रिएट मैट्रिक। क्रिएट मैट्रिक का ऑप्शन कहीं दिख रहा क्या गाइस आपको, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा क्या, एक समय फिर से पढ़ता हूँ यार। इन द क्वेरी रिजल्ट सेक्शन हम क्वेरी रिजल्ट सेक्शन में ही है ना, हाँ। फिर इसमें क्या करना है, क्लिक ऑन एक्शन ड्रॉप डाउन मेन्यू। ओके, अब ये कहाँ पे है, हाँ मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, एक सेकंड गाइस। ओके, सो इमेज में देखते हैं। ओके, यहाँ पे है क्वेरी रिजल्ट ऐसे इसमें। ओके, यहाँ पे ये बारीक से इस जगह पे एक्शन है, इस पे क्लिक करना है एंड क्रिएट मैट्रिक। फिर एंटर द फॉलोइंग ऑप्शन ऑन क्रिएट लॉग मैट्रिक पेज, मैट्रिक टाइप काउंटर। ओके, सो ये ओपन हो रहा है। तो सबसे पहले क्या है, मैट्रिक टाइप काउंटर। हमें इसे क्लोज कर देते हैं लास्ट वाले दोनों, ये रहने देता।
ये रहने देना, शायद से काम में आ सके बाद में। सो क्या करना था, मेट्रिक टाइप ना, मेट्रिक टाइप लॉग मेट्रिक नेम में। सो यहाँ पे एक बार ये सिलेक्ट, एक पेस्ट कर देते, लॉग मेट्रिक नेम फिल कर देते यहाँ पे, पेस्ट। और अच्छा मेट्रिक टाइप, ओके। ओ, यहीं पे सामने तो था, मेरे ध्यान में नहीं आया, सॉरी। ये मेट्रिक टाइप काउंटर, फिर डिटेल्स में ये डाल दिया, फिर फिल्टर सेक्शन, कॉपी एंड पेस्ट द फिल्टर। ओके, सो ये कॉपी करेंगे और फिल्टर सेक्शन में ये डालना है। सो यहाँ पे आ गया एंड पेस्ट, फिर इसके अंदर में क्रिएट करना है बस। ओके, सो ये हो गया है। सब पता चलेगा हमने जो इतने जो आड़े टेढ़ी चीज़ें की सही हुई क्या। ओके, सो ग्रीन टिक आ गया, मीन्स हमने सब सही किया। क्रिएटिंग अ सर्विस लेवल ऑब्जेक्शन SLO। ओके, so after creating the log-based matrix, the SRE team decide that it will define a service level objection on the recommendation service. You use an SLO to specify service level objective for performance matrices. Okay, so ये सब navigate to navigation menu, monitoring services. Okay, so navigation menu, इसमें monitoring नीचे होगा। ओके, ये रहा। एंड इसमें क्या बोला था, क्या बोला था गाइस, सर्विसेज, हाँ। फिर इसके अंदर में सिलेक्ट द रिकमेंडेशन सर्विस फ्रॉम द लिस्ट। सो ये ओपन हो जाए एक बार। रिकमेंडेशन सर्विस कहाँ पे है, ये रही। इसको सिलेक्ट करना है, फिर इसके अंदर में क्या करना है, सिलेक्ट द रिकमेंडेशन सर्विस, ये कर लिया हमने। फिर क्लिक ऑन प्लस क्रिएट SLO। ओके, प्लस क्रिएट SLO। फिर ऑन स्टेप 1 यू विल बी प्रेजेंटेड विद डायलॉग बॉक्स क्रिएटिंग अ न्यू SLO, सेट द फॉलोइंग पैरामीटर, चूज अ मेट्रिक, अवेबिलिटी। सो अवेबिलिटी है यहाँ पे सिलेक्टेड, रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन विंडो बेस्ड, रिक्वेस्ट बेस्ड। ओके, सेव ही है, फिर कंटिन्यू। फिर इसके अंदर में क्या करना है, on step 2 define SLI, and the performance metrics will already be assigned to measure, okay, click on continue. The performance metric will already be assigned to measure the availability of service based on the percentage of successful request. Okay, so continue करना है बस। फिर स्टेप 3 में set your service level objective, the user need to define 2 additional items. Okay, period type calendar, ओके सिलेक्टेड है वो पहले से, और लेंथ में मंथ, कैलेंडर मंथ। फिर परफॉर्मेंस गोल 99%, 99% ऑलरेडी यहाँ पे है। मैं देख के देखते एक बार परसेंट है, नहीं तो थोड़ी सी से गलती हो जाएंगी। ओके, ले ही नहीं रहा, सो परसेंट साइन नहीं डालना है, सिर्फ 99 लिखना है। फिर कंटिन्यू। फिर क्लिक क्रिएट SLO ऑन द लास्ट स्टेप, क्रिएट SLO। और फिर दिस विल ब्रिंग यू बैक टू मॉनिटरिंग सर्विसेज लैंडिंग पेज, you should be able to see an SLO violation. Okay. ओके, सो यहाँ पे ये आ गया है SLO वायलेशन। प्रोग्रेस चेक करेंगे। ओके, सो ये हो गया। फिर डिफाइन एन अलर्ट ऑन द सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव SLO। सो नेविगेट टू नेविगेशन मेन्यू, मॉनिटरिंग सर्विसेज। ओके, मॉनिटरिंग में ऑलरेडी प्रेजेंट टू सर्विसेज में भी हूँ। फिर कहाँ जाना है, क्लिक ऑन रिकमेंडेशन सर्विस फ्रॉम द लिस्ट ऑफ सर्विसेज अवेलेबल। सो सेम थिंग, मैं एक बार वापस से आता सर्विसेज में, यहाँ पे नेविगेशन में आ गया, मॉनिटरिंग में जाऊँगा।
मॉनिटरिंग में सर्विसेज। ओके सो बैक आके मतलब रीलोड हो गया पेज। फिर इसमें रिकमेंडेशन सर्विसेज में जाना है। आप देख सकते हैं हमने जो लास्ट कमांड की है, मतलब लास्ट जो वर्क किया उससे यहाँ पे ये एरर प्रोड्यूस हो गया, एरर टाइप। सो रिकमेंडेशन सर्विस की लिंक पे क्लिक करना एंड इसके अंदर अंडर द सेक्शन करंट स्टेटस ऑफ वन SLO यू शुड सी द सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव क्रिएटेड इन द लास्ट टास्क। हम देख सकते हैं, पहले देख लिया हमने। क्लिक द क्रिएट SLO अलर्ट बटन प्रेजेंट ऑन द SLO। ये है क्या, मैं देख लेता एक बार ना, क्या करना है। Under the section current status one of SLO, you should see the service level objective created in the last task as per the SLO listed. कैसे इसे एक्सपांड करना है। फिर इसके अंदर में क्या करना है, क्रिएट SLO अलर्ट। ओके सो ये ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक करेंगे। फिर क्या करना है, ऑन द क्रिएट SLO बर्न रेट अलर्ट पॉलिसी मॉडल इनपुट यू विल सी लुक बैक ड्यूरेशन। ओके लुक बैक ड्यूरेशन and burn rate threshold field on step 1 of wizard. The look back duration allow you to specify the duration of time present। ये सब दर ये क्या करते हैं बता दिया उन्होंने। फिर लीव द डिफ़ॉल्ट वैल्यू लुक बैक ड्यूरेशन 60 मिनट एंड 10। ओके सो ये 60 मिनट्स पे है एंड ये 10 पे है। फिर क्लिक नेक्स्ट, इसमें कुछ भी नहीं चेंजेस करने हैं। फिर 7th पे ऑन स्टेप 2 यू कैन डिफाइन अ नोटिफिकेशन। सो क्या करना है, to receive the alert when violation is observed. For this purpose on the lab you can optionally supply an email address or SMS channel to receive the notification। click next। तो सिलेक्ट करना है क्या हमें। you can define a notification channel to receive the alert when the violation is observed। For this purpose of the lab you can optionally supply an email address or SMS channel to receive the notification। सो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शनली लिखा है। सो हमें कुछ भी नहीं करना, जस्ट नेक्स्ट कर देना। और फिर इसके आगे क्या है, नेक्स्ट। अच्छा सेव ट्रीज एंड ऑप्शनल एंड अलाउ यू। ओके ये भी ऑप्शनल है, सेव। सो तीनों में हमें बस नेक्स्ट नेक्स्ट करके सेव करना है, कोई भी चेंजेस नहीं करने थे। सो एक बार ये क्रिएट हो जाए। ओके ये हो गया, लोड हो रहा है। ये गूगल क्लाउड का एरर है, सो इसलिए ग्राफ लोड नहीं हो रहा, बट हमने हमारे तरफ से सब सही किया है। सो मैं प्रोग्रेस चेक करूँगा। सो आप देख सकते हैं प्रोग्रेस हो गई है। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, we got the 100 points। So now we will end the lab। So thank you guys for seeing this video and do share this video